दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बीच में नरेंद्र मोदी को लेकर के कई सारे तरह तरह के रिपोर्ट्स या खुलासे हो रहे हैं और एक ऐसा ही रिपोर्ट या खुलासा कह लीजिए मुझे पढ़ने को मिला जो कि पढ़ करके थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ, थोड़ी सी हंसी भी आई और एक मिला जुला प्रतिक्रिया था और इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए। ये जो मामला है दरअसल ये अप्रैल 2023 का है और अप्रैल 2023 में कर्नाटक के अंदर मैसूरू है, वहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। और उस दौरान अप्रैल 2023 के दौरान नरेंद्र मोदी वहाँ पर कर्नाटक गए थे मैसूरू में। रीज़न क्या था जाने का कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 साल पूरे हुए थे और इस 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम आयोजित करने वाले जो संस्थान थे वो दो थे, एक NTCA था और एक था पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इन दोनों ने मिल करके और 3 दिवसीय एक कार्यक्रम रखा था जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री को वहाँ पर बुलाया गया था और मोदी जी वहाँ पर 3 दिन के लिए गए थे। अब जब मोदी जी वहाँ पर गए थे तो जाहिर सी बात है कोई साधारण आदमी तो है नहीं, भले बोल देते हैं कि मैं तो फ़कीर हूँ, चोला उठा के चल दूँगा, मेरा क्या, लेकिन ट्रीटमेंट तो इनको सारा वर्ल्ड क्लास वाला मिलता है और ख़ुद भी ये उस तरह के चीज़ों के आदी हैं और वही सब चीज़ें ये इस्तेमाल करते भी हैं। तो जब ये कर्नाटक पहुँचे मैसूरू में तो वहाँ पर इनके लिए एक रेडिसन ब्लू प्लाजा जो होटल है वो होटल बुक किया गया है और 3 दिन में इनका जो 3 दिन का जो पूरा कार्यक्रम था उस दौरान जो पूरा टोटल खर्च था वो 6.33 करोड़ का खर्च था 3 दिवसीय कार्यक्रम का। और इसमें से 80 लाख जो रुपया है वो 80,60,000 बेसिकली 80,60,000 रुपया वो जो होटल था रेडिसन ब्लू, उस होटल में मोदी जी का ठहरने का जो खर्चा था 3 दिन का वो 80,60,000 रुपया था। मामला क्या है? मामला यह है कि अप्रैल 2023 से लेकर के और अभी ये 2024 चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक वो जो होटल का बिल है 80,60,000 रुपया वो चुकाया नहीं गया है। और स्थिति अब ऐसी आ चुकी है कि जो होटल का जो अधिकारी है, होटल के जो मालिक हैं, वो अब इस चीज़ को लेकर के कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं और उन्होंने 1 जून तक का समय सीमा दिया है कि अगर 1 जून तक ये हमें पैसा नहीं दिया गया 80,60,000 रुपया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसके माध्यम से अपना पैसा जो है वो वसूलने की कोशिश करेंगे। अब इन सब चीज़ों को लेकर के जब बहुत सारा बखेड़ा हुआ तो वहाँ के जो वन मंत्री हैं ईश्वर खंडारे, उन्होंने कहा कि अब चूँकि ये मामला मेरे संज्ञान में आ चुका है तो इसको एक सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए 6.33 करोड़ रुपया खर्च हो गया, जिसमें कि होटल में रहने का सिर्फ खर्चा 80,60,000 रुपया है और उसको अभी तक नहीं दिया गया। अब इस चीज़ को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत हैं उन्होंने एक बड़ा ही तंज कह लीजिए या व्यंग भरे लहजे में एक ट्वीट किया है, ठीक है। और उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है उसको भी यहाँ पर आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिए। कहती हैं सुप्रिया श्रीनेत कि बात अप्रैल 2023 की है। स्वयंभू प्रभु नरेंद्र मोदी शंभू शिकारी की अवतार में मैसूर के पास बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुँचे थे। उनके लिए मैसूरू का होटल रेडिसन ब्लू बुक किया गया जिसका 80 लाख से ज़्यादा के बिल का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। अब होटल कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है। वैसे गौरतलब बात है कि नरेंद्र मोदी के मौज मस्ती के इस कार्यक्रम का बजट 3 करोड़ रुपया था पर खर्च हो गया 6 करोड़ से अधिक। एक फ़कीरी तो है हमारे नॉन बायोलॉजिकल PM में, है ना। मतलब जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था उसका बजट बनाया गया था 3 करोड़ रुपए का, लेकिन खर्चा कितना हो गया 6.33 करोड़, मतलब डबल से भी ज़्यादा खर्चा हो गया। और यहाँ पर इन्होंने कई सारी चीज़ों को लेकर के व्यंग किया है, फ़कीरी को लेकर के, नॉन बायोलॉजिकल PM को लेकर के, जो कि आजकल मोदी जी खुद
अपने जो गोदी मीडिया के चमचे पत्रकार हैं उनसे बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा इस जन्म नहीं हुआ इस धरती पर, बल्कि मेरा इस धरती पर अवतरण हुआ है और ईश्वर ने मुझे खास काम के लिए इस धरती पर भेजा है। इसीलिए इन्होंने नॉन बायोलॉजिकल पीएम का उल्लेख किया है। तो जो भी ये चीज़ें हैं है ना, उस चीज़ को लेकर के मेरा ये कहना होता है हमेशा से कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो एक बहुत बड़ा पद है और देश में लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। कोई भी आदमी जब बड़ा होता है तो लोग उसके पद चिन्ह पर चलने की कोशिश करते हैं और उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके के जो बड़े लोग हैं उनको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज में एक निगेटिव मैसेज जाए, है ना। मोदी जी वहाँ पर गए रहे, होटल का जो बकाया है तो जो भी जिसको भी पे करना था, चाहे NTCA को करना हो या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को करना, जो भी ये कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइज़र थे उनको चाहिए कि उसको समय से पे कर दें। 1 साल होने वाला है, क्या जो 80,60,000 रुपया है, क्या इसका जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, उसको चुकता करेंगे? नहीं करेंगे, मुश्किल है ना। तो बतौर प्रधानमंत्री या कोई भी इस तरीके के बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति, उनको हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि देश के लोगों को मोटिवेशन मिले, है ना, जिससे देश के जो लोग हैं उनको उस पद के प्रति उनके मन में जो सम्मान है वो और बढ़े, है ना, इज्जत और बढ़े, रेस्पेक्ट और बढ़े, न कि इस तरीके का छिछोरी हरकतें नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कभी भी इस तरीके का काम नहीं करते हैं जिससे कि देशवासियों को उनके ऊपर गौरव हो। खास करके आजकल चुनाव के दौरान तो वो अपनी भाषाई मर्यादा को इस तरह भूल चुके हैं और इतना नीचता पर उतर गए हैं कि लोग बोलते हैं कि मणिशंकर अय्यर ने जो बोला था कि ये मोदी नीच आदमी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा नीचे नरेंद्र मोदी गिर चुके हैं। और इसीलिए इस तरीके के जब रिपोर्ट्स निकल कर के सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि जो होती है वो धूमिल होती है। वरना ये बिल नरेंद्र मोदी को तो पे नहीं करना है ना, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी उससे संबंधित हैं इसीलिए इनका नाम भी इसमें ख़राब हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।